triplets. How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 14 adverbs. Okay, let's start now this chapter. Look at the following sentences. First of all, the bird sings sweetly. पक्षी कैसा गाना गाती है? बहुत ज़्यादा मीठा. Okay, the word sweetly tells us how to the bird sing. Sweetly शब्द में बताता है पक्षी कितना अर्थात कैसा गाना गाती है. The sweetly is the word which adds name to verb sing. यह sing का अर्थ है sweetly. Okay. Therefore sweetly is an adverb. इसलिए sweetly यहाँ पर क्या है? Adverb है. Sing मतलब गाने का. Song फर्स्ट फॉर्म होती है सॉन्ग की, सेकंड फॉर्म है sing, है ना. तो sing की मतलब गाने की एडवर्ब क्या है? स्वीटली, मीठा. शी इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. वह बहुत ज्यादा कैसे है? इंटेलिजेंट पर्सन है. ओके. वेरी इज द वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू द एडजेक्टिव. वेरी क्या है? उसका क्या है? वेरी वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट का. सो वेरी इज ऑल्सो एन एडवर्ब. इसलिए यहाँ पर जो वेरी यूज हुआ है वो एडवर्ब वर्ड्स है. ओके. तो then to get from definitions, an adverb is a word that adds something to the meaning of a verb or an adjective. एडवर्ब का प्रयोग उन शब्दों को क्रिएट करने के लिए लगाया जाता है जो हमारी विशेषता एडजेक्टिव होती है उनको एक पर्टिकुलर रूप से जब हमारे सामने शो करती है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं. ठीक है. मीन जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसी को हम एडवर्ब कहते हैं. ओके. काइंड्स ऑफ एडवर्ब. देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब दैट आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पस. फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर. एग्जांपल है द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली. बूढ़ा आदमी कैसे चलता है? स्लोली, मीन धीरे धीरे. नेक्स्ट है द बेबी स्लेप्ट साउंडली. बच्चा कैसे रोता है? साउंडली, बहुत चिल्ला चिल्ला कर. द बेबी स्लेप्ट साउंडली. बच्चा कैसे सोता है? साउंडली, आवाज करके. ओके. आगे है ही रेन क्विकली. वह तेज भागा. ही डांस्ड ग्रेसफुली. वो बहुत अच्छा शानदार तो बहुत अच्छा डांस करती है. ओके. हियर स्लोली, क्विकली, साउंडली एंड द ग्रेसफुली डिस्क्राइब हाउ सर्टेन एक्शंस आर डन. ये शब्द हमें किए गई क्रिया का आधार बता रहे हैं कि जो भी कार्य किया गया था वो कैसे किया गया था. हाउ. दीज वर्ड्स आर द एडवर्ब ऑफ मैनर और हाउ एडवर्ब. इसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर हाउ एडवर्ब भी कह सकते हैं. ओके. एग्जाम्पल है सिंपल का सिंपली, मैरी का मैरीली, एंग्री का एंग्रीली, हैप्पी का हैप्पीली. ओके. नेक्स्ट है रिमेंबर adverb of manner are placed after the verb they describe. adverb of manner वह उस चीज को बताता है जो हमारे द्वारा कार्य किया गया, एक्शन किया गया है, उसको ज़्यादा स्पेसिफिक रूप से जब हमारे सामने शो करता है उसी को हम adverb of manner कहते हैं. Okay? Some adverbs of manner don't end in lie. The athlete ran fast. जो एथलीट होते हैं वो कैसे दौड़ते हैं? तेज दौड़ते हैं. He worked hard. वह कठिन परिश्रम करता है. And the Manik spoke well. मनिक अच्छा बोलता है. ओके. आगे fast, hard and well are adverb but they don't end in ly. ये भी adverb of manner के ही वर्ड्स हैं लेकिन इनमें ly का प्रयोग नहीं होता. ओके. नेक्स्ट है adverb of टाइम जिसे हम वैन एडवर्ब भी कह सकते हैं. ओके. रिया वॉज स्लीपिंग देन. रिया तब सोई थी. द सन इज राइजिंग नाउ. सूर्य अब निकल रहा है, जो समय बता रहा है. आगे दे गेट अप अर्ली. हमें जल्दी उठना चाहिए. वे जल्दी उठते हैं. यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क. मैं कल पार्क गया था. ओके. टुमारो विल बी गो टू द लाइब्रेरी. कल हम लाइब्रेरी जाएंगे. तो जो हमें समय टाइम की इक्वेशन बताते हैं उसी को हम एडवर्ब ऑफ टाइम
कहते हैं. In these sentences, then, now, early, yesterday, tomorrow are the adverb words. Since they tell when the certain actions are done, they can be called an adverb or the adverb of. Definition है, an adverb of time tells when or at what time an action takes place. Adverb of time ये हमें बताता है जब कार्य समय पर और उसके आधार पर किया जाता है, उसी को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेयर एडवर्ब. विहान स्टूड देयर, विहान यहाँ खड़ा है. द वर्ड देयर टेल्स अस वेयर रिहान स्टूड. वे हमें बता रहा है कि विहान कहाँ खड़ा है. ओके, व्हेन सिया एंड द विनी आर द प्लेइंग आउटसाइड. सिया और विनी कहाँ खेल रही है, बाहर खेल रही है. ओके, तो वर्ड्स आउटसाइड टेल्स वेयर द सिया विनी आर प्लेइंग. तो अगर हमें आउटसाइड वर्ड से हमें यह पता चल रहा है कि वह कहाँ खेल रही है, अर्थात बाहर खेल रही है, आउटसाइड खेल रही है. ओके, नेक्स्ट उसी तरह द ट्रेवलर लुक्ड अप. यात्री ने कहाँ देखा, ऊपर देखा. तो द वर्ड्स ऑफ टेल्स वेयर द ट्रेवलर लुक्ड. तो ये पूछा जाता है कि ट्रेवलर ने कहाँ देखा, तो दैट सी अप. सिंस दे टेल्स वेयर सर्टेन एक्शंस आर डन. ये कहाँ है ना, कहाँ, जहाँ पर वेयर एक्शंस आता है, कहाँ क्रिया आती है, उसी को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे कहते हैं हाउ ऑफ्टन. ठीक, एग्जाम्पल है वी ऑलवेज गो फॉर ए वॉक. हमें हमेशा वॉक के लिए जाना चाहिए. तो कहाँ जाना चाहिए, हमेशा. ही नेवर कम्स लेट टू द क्लास. हमें कभी भी क्लास में लेट नहीं आना चाहिए. ग्रैंडमदर समटाइम्स टेल्स फेरी टेल्स. दादी माँ हमें कभी कभी क्या सुनाती है, फेरी टेल्स की स्टोरी सुनाती है. ओके, अक्सर, प्राय, ऐसा करना चाहिए, तो उसमें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ frequency. Okay, in these sentences the word always, never, sometimes are adverbs since they tell how often or how frequently certain actions are done. ऐसे एक्शन जो अक्सर प्राय के द्वारा किए जाते हैं, उन्हीं को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. डेफिनेशंस है, an adverb of time tells when or at what time an action takes place. जो अक्सर उस समय कार्य पर किया गया, कि किस जगह पर अक्सर कहाँ किया जाना चाहिए, उसी को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सम मोर एग्जांपल्स आर once, twice, daily. Adverb of frequency are placed before the verb if it is a one word verb. एडवर्ब फ्रीक्वेंसी उसे कहा जाता है जहाँ पर क्रिया के अनुसार केवल एक क्रिया हो रही होती है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है. जैसे एग्जाम्पल है आरव ऑलवेज कम्स ऑन अ टाइम. आरव हमेशा समय पर आता है. तो आरव द्वारा क्रिया की गई वर्ब. के तो ऑलवेज कम्स हो गया एडवर्ब और टाइम हो गया हमारा वर्ब. आफ्टर द फर्स्ट वर्ब व्हेन द वर्ब हैज मोर देन वन वर्ड. यहाँ तक कि जो क्रिया की गई है वो केवल एक वाक्य में की जानी चाहिए, उसे कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एग्जाम्पल है अभिषेक हैज ऑलवेज कम ऑन टाइम. अभिषेक हमेशा किस पर आता है, समय पर आता है. ये भी उसी की तरह ही है. तो यहाँ पर ऑलवेज कम्स हो गया एडवर्ब और टाइम हो गया हमारा वर्ब. ओके, दैट्स वी कैन से दैट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.